और दोस्तों स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रदीप फास्फेट लिमिटेड शेयर के बारे में कि आखिर क्या न्यूज़ है और मार्केट में किस तरह से काम कर रहे हैं। दोस्तों आज जो मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ ये एनएससी पे जो पूरा डिटेल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, एनएससी आधारित। और क्या जो जिस तरह से ये स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है इससे क्या आने वाले समय में प्रभाव पड़ सकता है और क्या ये जो स्टॉक है इस स्टॉक पे सरकार की क्या नीतियां आ रहे हैं, सरकार इस स्टॉक को लेकर के किस तरह से सोच रहे हैं। दोस्तों न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रदीप फास्फेट लिमिटेड कंपनी में किसी भी तरह से अपने शेयर को बाय किए हैं या सेल किए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग दो तीन चीज समझ लेते हैं, उसके बाद जो न्यूज है एनएससी और बीएससी पे ये चीज हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ जिस तरह से मार्केट में यहाँ पे देख पाएंगे आप 9:18 मिनट पे ये ट्रेड कहाँ पे कर रहा था, 171 के आसपास। और यही स्टॉक आपका 3:09 पे ये 169 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। जो कि क्लोजिंग हुआ है ये लगभग 170 के आसपास। और इसी में अगर वॉल्यूम का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे वॉल्यूम कि जब क्लोजिंग टाइम था उस समय था आपका 43 वॉल्यूम था। और जब मॉर्निंग के समय में बाइंग वॉल्यूम था यहाँ पे आपका 332 वॉल्यूम था इसमें, ठीक है। मतलब इतना लोग इसमें ट्रेड कर रहे थे। अब यहीं पे एक चीज और समझिए कि इसका प्रीवियस क्लोजिंग जो है लगभग 100, जिस दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं इससे एक दिन पहले का जो क्लोजिंग है वो लगभग आपका 172 रुपए के आसपास है। और यहाँ पे डे रेंज जो है 168 से 174 रुपए के बीच में ये ट्रेड कर रहा था जिस दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ इससे एक दिन पीछे का, ठीक है। यहीं पे दोस्तों अगर बात करें ईयरली रेंज का कि एक साल के अंदर किस तरह से ये स्टॉक ट्रेड कर रहे थे, किस बीच में कौन सा रेजिस्टेंस जोन था और कौन सा सपोर्ट जोन था, तो इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है वो आपका 78 रुपए का है अभी के समय में और ईयरली के हिसाब से, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस था वो था आपका 234 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट कैप का अगर मैं बात करूँ तो मार्केट कैप है दोस्तों 138 बिलियन, ठीक है। यहीं पे अगर वॉल्यूम का अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम भी देख पाएंगे 7.87 मिलियन, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों पीई रेशियो देखिए, पीई रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी स्टॉक का। पीई रेशियो जितना कम रहे उतना बेस्ट माना जाता है। तो पीई रेशियो यहाँ पे 7.33 रुपए है, तो एक अच्छा रेंज इसको मान सकते हैं, ठीक है। यहीं पे डिविडेंड का अगर ईयरली डिविडेंड का बात करें तो 0.59% का जो है ईयरली डिविडेंड इस कंपनी का है। और ये जो अपडेट है ये एनएससी पे है, इसका जो प्रीमियम एक्सचेंज है, प्राइमरी एक्सचेंज वो एनएससी है, ठीक है। अब न्यूज क्या है, न्यूज के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए न्यूज जो है अभी कुछ दिन पहले जो न्यूज आया था ये न्यूज था एनएससी और बीएससी दोनों पे हल्का जो है मूवमेंट देखने के बाद इस मार्केट में ऊपर और नीचे का जो यानी टाइपिकल जो शेयर जैसा काम करता है उस तरह से ये काम कर रहा है। और यहीं पे सवाल अब ये आ जाता है कि क्या फर्टिलाइजर सेक्टर में जो हमेशा सरकार की नीतियां रहती है, क्या ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के प्राइस का सीधा असर पड़ सकता है। अगर कच्चे माल की कीमत कम होती है तो कंपनी को फायदा हो सकता है और आगे बढ़ सकती है। क्या प्राइस पर दबाव बढ़ेगा, तो इससे जब किसी भी कंपनी का प्राइस बढ़ता है, जब किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू बढ़ता है तो वहाँ पे प्राइस में अ, थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब कंपनी का रिपोर्ट बताती है कि हाल ही के प्रोडक्शन और सेक्शन के
सुधार हुआ है, इसलिए कई निवेशक इसे लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव मान रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है। तो क्या इन सब चीजों को देखने के बाद इस कंपनी को खरीदना चाहिए या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, आपको मैं साफ साफ बता देता हूँ, मैं किसी भी तरह से किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोलता हूँ। ये मेरा जो वीडियो रहता है, ये ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहता है। मैं किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए नहीं बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको जो भी न्यूज रहता है, वो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो मैं आपको बताता हूँ। और मैं किसी भी स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए नहीं बोलता हूँ। और जो भी न्यूज रहता है, वो एनएससी और बीएससी साइट से मैं लेकर के उसको आप सबके बीच लेकर के आता हूँ। और एनएससी बीएससी आधारित ही मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, ये समझ, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही रेगुलर मैं वीडियो लेकर के आता हूँ, हर स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ। अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट दिखाएंगे और अच्छे से मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा क्या रेजिस्टेंस से निकल रहे हैं, क्या लेवल से निकल के आ रहे हैं और कौन सा लेवल बेस्ट होने वाला है। वो सब चीज के ऊपर मैं बात करूंगा, अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट दिखाते हो तब, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए जय